हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने जीवन पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मीर सामा की, मुगलकालीन प्रशासन, और इसी मुगलकालीन प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी मीर ए सामा। ठीक है, इससे पूर्व हमने बात करी दीवान की। ठीक है, और फिर हमने बातें करी थी जो है वजीर की बात करी और दीवान की बात करी। दीवान के अधीन कौन कौन होते थे, मीर बख्शी जो महत्वपूर्ण वहां से जहां से आपके प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके। आज हम लोग बात करते हैं मीर ए सामा की। देखिएगा कैसे याद रखना, यही क्लास में याद करवाने वाला हूं। मीर ए सामा, मीर ए सामा। तो याद कैसे रखना है इसको? याद एक तो ऐसे रखना, सामा से याद रखिएगा सामान। क्या चीज? सामान। और सामान कहां लेके आओगे? घर में। और घर का मतलब क्या? घरेलू काम। तो घरेलू मामलों का प्रधान हुआ करता था, कौन हुआ करता था? मीर ए सामा। अब जब घरेलू मामलों का प्रधान है तो इसका मतलब ये होगा भाई बादशाह की तो आवश्यकताएं पूरी करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज, बादशाह की करेगा तो फिर महल के अन्य लोगों को भी करना पड़ेगा। तो बादशाह और महल की दैनिक जितनी भी आवश्यकताएं होती थी, इन आवश्यकताओं का पूर्ति करने का कार्य मीर सामा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसके अलावा क्या याद रखना है आप लोगों को? इसके अलावा बेटा याद रखना, देखो भाई, घर में सामान आएगा तो कहां से आएगा? कारखाने से। कहां से आएगा? कारखाने से। तो कारखानों का निरीक्षण करता था कौन? मीर सामा। अब कारखाने में मैंने आपको जब दीवान पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा दीवान है बयूतात। कारखाने के लिए बताया कि नहीं बताया? तो दीवान है बयूतात, मुशर्रिफ, ये जितने भी अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य भी किसके पास में होता था? मीर सामा के पास में। याद रखना, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि मीर सामा के पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मीर सामा के पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पद की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। लेकिन औरंगजेब के काल में इसका नाम परिवर्तित हो गया, इसे खान ए समा कहा जाने लगा। खाने सामा क्या कहा जाने लगा था? खाने सामा कहा जाने लगा था। किसके समय? औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बात बन जाती है कि मीर सामा को खाने समा कौन से शासक के शासनकाल के दौरान कहा जाने लगा था? आगे देखे तो क्या याद रखना है? औरंगजेब के काल में। किसके काल में बेटा? औरंगजेब के काल में इसको क्या कहा जाता था? खाने समा कहा जाता था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ये जो मीर सामा जो था वस्तुतः दीवान के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन कार्य करता था? दीवान के अधीन कार्य करता था। परंतु जहांगीर का काल जो था, वो जहांगीर का काल मीर सामा के लिए एक तरीके से स्वर्णिम युग माना जा सकता है। किस रूप में स्वर्णिम युग माना जा सकता है? क्योंकि जहांगीर ने इसे भाई साहब अपने आप में स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया था। किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, तो देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ध्यान रखना कि मीर सामा इस पद का निर्माण, इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया गया। अकबर द्वारा किया गया। पहली बात। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना बेटा कि औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में इसे
खाने समा कहा जाता था। खाने समा मैं देखो एक ही बात है, खान ए समा लिखूं या खान अ समा लिखूं या खाने समा, ठीक है, एक ही बात है, याद रखना। खाने समा, खाने समा कहा जाता था, कहा जाने लगा। नोट, अगली बात कि अकबर के काल में, अकबर के काल में मीर ए सामा दीवान के अधीन कार्य करता था। मीर ए सामा दीवान के अधीन कार्य करता था। कार्य करता था, परंतु जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया। परंतु जहांगीर के काल में या जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री बना दिया, इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया। स्वतंत्र मंत्री का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगली अब हम बात कर लेते हैं, क्या ध्यान रखना, अब जो विशेष बातें हैं, क्या बातें याद रखना बेटा, कि यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था, प्रधान होता था। घरेलू मामलों का क्या होता था? ये प्रधान होता था। बादशाह तथा महल की दैनिक आवश्यकताओं, महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अगली बात कि राज्य के कारखानों का निरीक्षण, कारखानों का निरीक्षण दीवाने बयूतात दीवान ए बयूतात व मुशर्रिफ पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता था। ठीक है बेटा जी, आगे बात समझ क्लियर है। देखो आगे और यदि इसमें बात करते हैं तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब जब शाही दावत होती थी ना,
शाही दावत, शाही दावत का मतलब बहुत बड़ा कोई भोज का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो शाही दावत के समय उस शाही दावत की सारी व्यवस्थाएं करना, है ना, ये भी सारी की सारी जिम्मेदारी, है ना, किसकी होती थी? शाही दावतों की जिम्मेदारी भी मीर सामा के पास में होती थी। शाही दावत, शाही दावतों का आयोजन करवाना भी इसका कार्य, इसका प्रमुख कार्य था, इसका प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य था। तो देखो मीरे सामा की ये सारी की सारी बातें याद रखना, है ना। शाही दावतों का आयोजन करवाना भी किसका प्रमुख कार्य था, ये पूछा जा सकता है मीरे सामा, ठीक है। खैर अब अगली बात देखो, याद रखना अगला जो महत्वपूर्ण हम पद पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। सुदूर देखो, दूर की देखने वाला, कहां की देखने वाला? दूर की देखने वाला। दूर कौन देखता है? धर्म। दूर की कौन देखता है? धर्म। तो सद्र उस सुदूर, है ना, क्योंकि धर्म, खैर मेरा तो कोई धर्म नहीं है और शिक्षक का कोई धर्म होना भी नहीं चाहिए, मानव धर्म सबसे बड़ा होता है। तो दूर की देखने वाला, है ना, ज्योतिष, है ना। वेदांग जब हमने पढ़े थे तब मैंने आपको कहा कि ज्योतिष को चक्षु कहा गया। जो चीजें पता ही नहीं होती, खुद को ही नहीं पता, धार्मिक बड़ी बड़े बड़े, है ना, छाप तिलक, है ना, और पता ही नहीं कुछ। लेकिन धर्म हमेशा व्यक्ति को ठगने का काम ही करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। मानव धर्म होना चाहिए सच्चा, तो जो धर्म है वो केवल और केवल मानव धर्म है, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। कबीर जी ने कहा था ना, बताया था मैंने आपको भक्ति आंदोलन के दौरान, तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को खुद का भविष्य नहीं पता वो व्यक्ति दूसरों का भविष्य बता रहा होता है ना। ये भी हंस रहे के देख करके, ओ हो सूर्य तो शुक्र मजबूत है भाई, नौकरी लगने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा ठीक है साहब, राजी हो जाता आदमी। बेरोजगार आदमी को और क्या चाहिए? बेरोजगार आदमी के सामने यदि कोई नौकरी की बात करते हैं तो जाते ही। अच्छा, किसी के पास पैसा कम है, गरीब, धन लाभ है ना। कौन सा लाभ है? धन लाभ। अचानक से कुछ तुम्हें करोड़पति बनने वाली स्थिति आने वाली है, ठीक है। अच्छा, फिर बेरोजगारों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या शादी की, तो उसको पता लग जाता है कि शादी बहुत जल्दी होने वाली है ना। अरे गुरुजी होने वाली तो है, लेकिन जो पीछे बैठी है वो कान खा रही है, उसको क्या खिलाऊं, है ना। जो हो रखी है उसका क्या करूं।
तो दूर की देखता है, कौन धर्म देखता है ना। महाकाल की कृपा से, इसकी कृपा से, उसकी कृपा से। इस सृष्टि में कभी भी किसी की कोई भी कृपा नहीं हुआ करती। जब करोगे ही नहीं तो होगा कहां से? तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के इस संसार में कुछ नहीं मिला करता। कृपा मात्र से चीजें नहीं हुआ करती, इसलिए कर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। जितना कर्म करोगे उतना मिलेगा। भाग्यवादी नियतिवादी लोग भी फिर क्या है कि नियति का रोना रोते हैं, भाग्य का रोना रोते हैं। अब जब हमारे मन की इच्छा कई बार हमारे चीजें हमारे अनुसार हो जाती तो हम ईश्वर को बहुत अच्छा मानते हैं, है ना। जहां 200 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाला होता है वहां 500 का चढ़ाते हैं। ओ हो गया, आपने किया इसलिए हुआ। और जब कई बार चीजें नहीं होती तब वही भगवान और वही गालियां और वही डंडे। आज के बाद तो बात नहीं करूंगा, अगरबत्ती नहीं चढ़ूंगा। तो याद रखना, करोगे तो होगा। कर्म प्रधान है ये सृष्टि, है ना। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को उसी के अनुरूप जो है फल मिलता है, इसलिए करना पड़ता है। गाय कभी भी दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। हम बोलते हैं गाय दूध देती है क्या? नहीं देती भैया। आज शाम को ये काम करना, जाना और बाल्टी रखना उस गाय के नीचे, बोलना गाय दूध दे, गाय दूध दे, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तुझे तेरे बच्चों की सौगंध है, दूध दे देना प्लीज, इतना सा दे दे। गाय दूध नहीं देती भैया, गाय से दूध निकालना पड़ता है धार बधार, इसलिए कर्म करना पड़ता है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज आपके अनुरूप नहीं हो सकती। इसलिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी। तो भौतिकतावादी चीजें और अंधविश्वास से कुछ थोड़ा सा दूर उठना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो उस दिन मम्मी जी को और पापा जी को 10-10 बार धोख दे के जाएंगे, है ना। और वही मम्मी जी और पापा जी रोज बैठे रहते हैं, पूछते ही नहीं है ना, ऊँगते वही। जिस दिन परीक्षा देने जाएंगे मंदिर में 10 बार हाथ जोड़ेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। ये भी तो ईश्वर भी तो तुम्हें देखता है ना। तुम ईश्वर के प्रति, तुम अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितने जो है कर्तव्य परायण हो, कितना उसके प्रति आपके मन में समर्पण है। तो जब चीजों के प्रति समर्पण होता है तभी आपको चीजें वापस रिटर्न देती है। पढ़ाई के प्रति समर्पण होगा, आपके जॉब के प्रति आपका डेडिकेशन होगा तो वहां से रिटर्न आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। जहां से क्रिया करोगे तो वहां से प्रतिक्रिया आएगी। बिना क्रिया के तो कुछ हो ही नहीं सकता। न्यूटन ने भी तो यही बात कही है ना। तो इसलिए करना पड़ता है जीवन में, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो सद्र सुदूर, दूर की देखने वाला व्यक्ति, है ना। धार्मिक मामलों का प्रमुख क्या कहलाता था? सद्र सुदूर। और फिर बादशाह को सलाह देता था। बादशाह क्या देता था? सलाह देता था कि बादशाह ऐसे ऐसे करना है ना। अब देखो, धर्म की जब बात करते हैं तो धर्म में दान पुण्य तो होगा ही होगा। तो यदि सद्र सुदूर के कार्यों की यदि हम बात कर लेते हैं तो याद रखना बेटा, दान पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना। मैंने सयूरगल की बात करी थी आपको, एक तो है ना, इनाम भूमि होती थी, इनाम की भूमि, है ना। तो विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना किसका कार्य था? सद्र सुदूर का। वजीफा देना, वजीफा का मतलब एक तरीके से लोन की बात कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, धर्म के अनुसार, इस्लामी पद्धति के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो सारी चीजें करना, और इस्लामी कानून की पालना की समुचित व्यवस्था करना, ये सारा का सारा कार्य किसका होता था बेटा? याद रखना कि सद्र सुदूर का होता था। आगे की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कि पहले प्रारंभिक समय में सद्र सुदूर और मुख्य काजी, क्या चीज? मुख्य काजी, ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या किया गया? इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया गया। मुख्य काजी का मतलब धार्मिक न्यायाधीश हुआ करता था, जो लोगों के चरित्र की देखरेख करता था। वो ये चीज भी जो है ध्यान रखता था कि क्या लोग हदीस के अनुसार, क्या कुरान के अनुसार, क्या पैगंबर साहब की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं के अनुसार अपना आचार व्यवहार और चीजें संयमित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धार्मिक न्याय की जब बात आती थी तब काजी, मुख्य काजी। लेकिन बाद में पदों को
अलग कर दिया गया, एक नया पद सर्जित किया गया, काजी उल कुजात। कौन सा पद सर्जित किया गया? काजी उल कुजात। और फिर औरंगजेब के समय में तो चीजें और ज्यादा परिवर्तित हो गई। मैं अभी आपको बात करूंगा। औरंगजेब के समय मुहत्सिबों की नियुक्ति की गई। मुहत्सिब जो कि जनता के नैतिक चरित्र की जांच परख करते थे, इस्लाम की व्याख्या करते थे कि इसी के अनुसार आपको कार्य करना है। आगे बात समझ में क्लियर है? और साथ ही साथ जब उसने बनारस फरमान जारी किया 1669 ईस्वी में, तब मुहत्सिबों को यह कार्य दिया गया कि आपको हिंदू मंदिर जितने भी हैं उन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य करना है। तो मुहत्सिबों को यह कार्य भी दिया गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किसको सौंपा गया था? मुहत्सिबों को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। लेकिन प्रारंभिक समय में हम बात करेंगे किसकी बेटा? सद्र उस सुदूर की। ठीक है, किसकी? सद्र उस सुदूर की। सद्र उस सुदूर कैसे याद रखोगे? जो दूर की देखे वो कौन है? धर्म है। सद्र उस सुदूर। तो ध्यान रखना पहली बात तो कि धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। जो बादशाह को सलाह भी देता था। इसके प्रमुख कार्यों की बात कर लेते हैं। प्रमुख कार्य तो दान पुण्य की व्यवस्था करना, दान देना हो किसी भी प्रकार की, उसकी व्यवस्था करना हो, कोई दान पुण्य से संबंधित कोई कार्य करने हो तो उससे संबंधित व्यवस्था करना। विद्वान जो होते थे उन विद्वानों को कर मुक्त भूमि मिलती थी, है ना, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। जितनी जो उपज होती थी उसके ऊपर सारा का सारा जो है हिस्सा किसका होता था? उसी विद्वान का होता था। ठीक है, तो दान पुण्य की व्यवस्था करना, दान पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि प्रदान करना, वजीफा देना, मतलब एक तरीके से ऋण बोल सकते हैं हम। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, व इस्लामी कानूनों के अनुसार इस्लामी कानूनों का पालन करवाना, इस्लामी कानूनों का पालन करवाना,
नेक्स्ट कि देखो ध्यान देना, क्या दान में जो भूमि दी जाती थी ना भाई, ऐसा नहीं कि जो दान में आपने करमुक्त भूमि भी दे दी लेकिन उसका फिर कोई देख रेख ही नहीं करे, है ना। तो याद रखना कि लगान मुक्त जो भूमि होती थी, जिसे हम सयूरगल बोलते थे या मदद ए मास बोलते थे, उसका निरीक्षण करने का कार्य भी करता था, ठीक है ना। दान में दी गई भूमि क्या, मदद ए मास का निरीक्षण करना, क्या निरीक्षण करना, ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता था, याद रखना, सदरू से सुदूर के द्वारा किया जाता था। देखो अकबर के समय में कुछ चीजें परिवर्तित हुई। क्या चीजें परिवर्तित हुई? अकबर के समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल नबी। क्या नाम था? अब्दुल नबी। इस अब्दुल नबी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करने के कारण अकबर को जब गुस्सा आया तो अकबर ने उसे अपने पद से क्या कर दिया, हटा दिया, अपने पद से हटा दिया उसको। और इसीलिए जो, क्योंकि एक धार्मिक पद है, इतना बड़ा पद है, और यदि वही व्यक्ति का क्या करे, इस प्रकार का कार्य कुकृत्य करे, तो ये थोड़ी सी ठेस लगाने वाली बात होती है। इसलिए अकबर के समय में मैंने आपको कहा ना कि पहले काजी, मुख्य काजी जो हुआ करता था, मुख्य काजी और सदर सुदूर एक ही व्यक्ति होते थे, है ना। लेकिन बाद में इसलिए अकबर ने क्या करा, इन पदों को अलग कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? और इसी, क्योंकि अब्दुल नबी ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार करने के कारण अकबर ने उसको हटा दिया, तो इसलिए जो सदर का जो पद का जो महत्व था, ये पद का महत्व एक तरीके से उसको ठेस पहुंची थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। हालांकि कभी भी स्थानांतरण नहीं होता था इन पदों का, लेकिन आगे की यदि हम बात करते हैं तो 1578 के आसपास में दूर दूर प्रांतों में भी इनकी जो है नियुक्ति करने लग गए थे फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट, कुछ विशेष नोट में लगा रहा हूं कि प्रारंभिक समय में सद्र उस सुदूर ही काजी के रूप में कार्य करता था, काजी के रूप में कार्य करता था। परंतु अकबर ने इन दोनों पदों को अलग कर दिया। काजी उल कुजात नामक पद का सृजन किया। पहली बात। दूसरी चीज, अकबर के समय ही अब्दुल नबी
नामक सद्र को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि मुगल काल का प्रथम सद्र सुदूर, मुगल काल का प्रथम सद्र उस सुदूर शेख गदई, क्या नाम याद रखना बेटा, शेख गदई, शेख गदई था। एक बात, लास्ट बात, कि 1578 के बाद प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति की जाती थी। नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली सद्र सुदूर की। अब मैंने अभी अभी आपको कहा कि पहले सद्र सुदूर और काजी एक ही पद हुआ करता था, लेकिन अकबर ने क्या करा, इन दोनों को अलग कर दिया। मुगल काल में नियुक्त प्रथम सद्र सुदूर शेख गदई था। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, प्रथम का पूछा जा सकता है। ठीक वैसे जैसे दीवान की हमने बात कर ली थी, मुजफ्फर खान। सबसे लंबे समय तक दीवान कौन रहा था, याद रखना, असद खान रहा था। ठीक है, इधर यदि हम सद्र सुदूर की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम सद्र कौन था, तो याद रखिएगा शेख गदई। कौन सा ऐसा सद्र था जिसे अकबर ने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से मुक्त कर दिया, पद से हटा दिया, तो याद रखना अब्दुल नबी। शासनकाल के कौन से समय से या मुगल काल में कौन से वर्ष से, कब से प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति की गई, 1578 से। कब से, 1578 से, ये याद रखना। काजी उल कुजात पद के सर्जन किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे किसकी, काजी उल कुजात की। काजी उल कुजात, ठीक है, काजी उल कुजात समझना बेटा इसको। मतलब मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी का मतलब क्या, एक तरीके से न्यायाधीश था। ये क्या था, न्यायाधीश। अब यहां पर न्यायाधीश में धार्मिक मामले तो शामिल थे ही थे, लेकिन कई जगह ये सामान्य मामलों को भी देखने का कार्य करता था। याद रखना कि अंतिम बादशाह जो, अंतिम जो न्यायाधीश होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था, बादशाह। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने मीर बख्शी की बात करी ना, उसी प्रकार से याद रखना कि सर्वोच्च सेनापति बादशाह, सर्वोच्च न्यायाधीश बादशाह, लेकिन
काजी उल कुजात मुख्य काजी होता था, मुख्य न्यायाधीश के रूप में होता था। और इसकी सहायता के लिए देखो, अब जब न्यायाधीश बैठा है न्याय करने के लिए, है ना, ये न्यायाधीश साहब बैठ गए अपनी कुर्सी के ऊपर, न्याय करने के लिए बैठे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इसके सामने टेबल जहां पर वो कागजात वागजात रखे जाते हैं। अब यहां पर कौन होगा भाई, किसी के ऊपर आरोप लगा है, किसी के ऊपर आरोप लगा है, कटघरे में किसी को यदि खड़ा किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई भाई उसको साबित तो करना पड़ेगा ना, उसको साबित तो करना पड़ेगा ना। ये छोटी जेल है, कटघरा है, उसमें खड़ा है, साबित तो करेंगे कि इसने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, ये अपराध किया है कि नहीं किया है। तो एक तरीके से वकील, एडवोकेट ये साबित करेगा कि मेरे मुवक्किल ने, ये मेरा मुवक्किल है, ये निरपराध है, ये क्या है, निरपराध है। या फिर साबित दूसरा पक्ष वाला जो होगा, जिसके ऊपर इसके ऊपर जो लगाया गया आरोप, वो ये साबित करेगा कि ये अपराधी है। दोनों पक्षों को सुनकर के फिर उस आधार पर क्या होता है, निर्णय होता है। तो ये फालतू ही मुफ्त में काम करते थे। कौन? मुफ्त में काम करते थे, इसीलिए इनको कहा जाता था मुफ्ती। याद रखना कि मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे। इसी मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। मुख्य काजी किसकी सहायता के आधार पर? मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर। मुफ्ती उसके सहायक होते थे, वो व्याख्या करते था कि ये चीजें हैं साहब, और उसी आधार पर वो क्या करते था, निर्णय करता था। कौन? मुख्य काजी। और मुख्य काजी को क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात उसको कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका प्रश्न बनता है। आगे मैंने आपको कहा मुहतसिब के बारे में। तो मुहतसिब की जो नियुक्ति की गई थी वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। मैंने याद रखना बेटा कि मुहतसिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देख रेख करते थे, और ये कार्य करने के लिए औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। मुस्लिम प्रजा जो है वो इस्लाम के अनुसार, केवल मुस्लिम प्रजा, याद रखना हिंदू नहीं, मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार अपने कार्य को नियंत्रित कर रही है या नहीं कर रही है, उसके अनुसार अपना आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी देख रेख करने का कार्य मुहतसिब का होता था। और मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य या हिंदू पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो मुहतसिबों के द्वारा किया गया था। बनारस फरमान इसके लिए जारी किया गया था 1669 ईस्वी में, 1668-69 ईस्वी में। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, एक तो काजी उल कुजात आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है। ये विशेष बातें हमने कर ली। काजी उल कुजात हमने देखो 4 चीजों की बात करी थी। एक तो दीवान, वकील की पदों को, वकील के पद को एक तरीके से समाप्त करने के लिए, उसका एकाधिकार जो था उसको समाप्त करने के लिए अकबर ने 4 चीजें अलग अलग कर दी। दीवान की नियुक्ति की गई, मीर बख्शे की नियुक्ति की गई, सद जो है मीर सामा की नियुक्ति की गई घरेलू मामलों के लिए, और धार्मिक मामलों के लिए सद्र उस सुदूर, प्रारंभिक समय में तो सद्र उस सुदूर ठीक था, बैराम खां के यहाँ से, उसके समय से ये पद चला आ रहा था। 1556 में ही बैराम खां जब संरक्षक बन गया था किसका? अकबर का, तो वहीं से ये चीज चली आ रही थी, ठीक है ना। याद रखना इस बात को बेटा, ठीक है। लेकिन बाद में इसका पद भी अलग अलग कर दिया गया, सद्र का पद समाप्त नहीं किया है, लेकिन काजी उल कुजात और सद्र 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग कड़ियां कर दी, ठीक है। तो काजी उल कुजात हम उसी में पढ़ रहे हैं, किसमें? सद्र उस सुदूर में, ठीक है। तो याद रखना ये मुख्य क्या काजी था, मुख्य काजी। काजी का मतलब यहां पर न्यायाधीश है बेटा। काजी का मतलब क्या है? न्यायाधीश। इसकी सहायता हेतु, इसकी सहायता हेतु मुफ्ती
नियुक्त मुफ्ती नियुक्त होते थे। देखो एक चीज अब फिर देखो लॉजिकल प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना कि वर्तमान का वकील मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, एक तरीके से तो मुफ्ती, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर ही, मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर ही काजी अपने निर्णय देता था। मुफ्ती मतलब बोले तो वर्तमान वकील के समान, एडवोकेट जी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मुहतसिब, याद रखना बेटा जी, क्या इनकी नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा की गई। की गई जो मुस्लिम वर्ग के लोगों की नैतिक चरित्र की जांच करता था। इस्लाम के अनुसार आचरण करवाना मुख्य कार्य था। अब इस्लाम क्या कहता है, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? इस्लाम कहता है कि शराब मत पियो। इस्लाम कहता कि एक इस्लाम मुस्लिम भाई को दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। इस्लाम कहता कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा की बात करता है। इस्लाम कहता है कि आपने जो जितना कमाया उसका लगभग 2.5% भाग हमेशा मानव धर्म की सच्ची सेवा करने में लगाना चाहिए। इस्लाम कहता है कि जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, अफीम नहीं करना चाहिए, जमाखोरी नहीं करना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए। इस्लाम कहता है कि वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि यथार्थ रूप में इस्लाम का नियम यदि देख ले तो बड़े कठोर हैं, उनका पालन करना हर किसी व्यक्ति के जीवन में संभव ही नहीं हो सकता। बाद में चीजों को विकृत कर दिया गया। तो ये सारी चीजें इन चीजों के अनुसार
क्या इस्लाम मुस्लिम भाई जो है वो अपना आचरण आवार व्यवहार उसके अनुसार, इस्लाम के हदीस के अनुसार, कुरान के अनुसार क्या वो संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है? ये सारा का सारा जांच पड़ताल करने का, ये सारी की सारी चीजें देख रेख करने का। नृत्य वर्जित है इस्लाम में, संगीत केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ईश्वर को रिझाने के लिए होना चाहिए। संगीत भी हालांकि उस तरीके से वर्जित है। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब के समय में संगीत के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, वर्जित कर दिया गया संगीत को। संगीतकारों के घर उजड़ गए थे। ऐसा कहा जाता कि जब संगीतकारों ने ये सारी चीजें हुई तो संगीतकारों ने अपने जितने भी वाद्य यंत्र थे उन समस्त वाद्य यंत्रों को रख करके उनकी अर्थी निकाली, जनाजा निकाला उनका, और जोर जोर से रोए, और अब बारह मरगोगा। राजमहल के सामने से इस तरीके की जब चीजें औरंगजेब ने देखा तो औरंगजेब ने कहा कि यार कोई बड़ा व्यक्ति मरा है। बाहर जाकर के वो देखता है तो सारे संगीतकार जनाजा लेकर के जा रहे थे, तो उनको पूछा, रे कहां जा रहे हो, क्या हो गया, कौन मर गया भाई? तो संगीतकारों ने एक सस्वर जवाब दिया कि बादशाह हमारा संगीत मर गया है, हमारा संगीत मर गया। तो औरंगजेब ने कहा, एक बात सुनो मेरी, इतना गहरा दफन करना कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, दफना के आओ जाओ उसको। उनको ऐसे लगा कि बादशाह के मन में सहानुभूति जग जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम में ये वर्जित है, तो इतना गहरा दफन करके आना कि ये कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि ये बात अलग है कि कई इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब खुद छुप छुप करके अंदर, जब कोई नहीं देखे, इधर भी देख के उधर देख करके भी अंदर बैठा बैठा वीणा बजाता था, उसको आनंद आता था। लेकिन वो इस्लाम, क्योंकि नक्शबंदी संप्रदाय, विशेष रूप से जो कट्टर इस्लामिक संप्रदाय जो था, सिलसिला जो था, उस सिलसिले का अनुयायी था ये। आगे बात समझ। तो इस्लाम के अनुसार जनता, प्रजा आचरण व्यवहार कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीजों का सारी की सारी जिम्मेदारी किनके ऊपर कर दी गई? मौसबों के ऊपर। और ध्यान रखना कि हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी किसको दी गई थी? मौसबों को। तो औरंगजेब ने इंपॉर्टेंट करना इसको, बनारस फरमान के द्वारा बनारस फरमान के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य मुहतसिबों को दिया था। किसको दिया था? मुहतसिबों को। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे की हम लोग बात करते हैं। अब विशेष महत्वपूर्ण, मैं एक तरफ कुछ टेबल बनाऊंगा, है ना, और मुगल काल में जो और दूसरे उच्च अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जहां से प्रश्न आता है आपका। मुगल कालीन अन्य अधिकारी, यहां से आपका प्रश्न आएगा बेटा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के मैं नाम लिख रहा हूं, और एक तरफ कार्य हम उसके लिखेंगे। ठीक है, क्या उसका विभाग क्या था? ठीक है, तो एक तरफ मैं अधिकारी का नाम लिख रहा हूं, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं
विभाग या कार्य, विभाग या कार्य। तो देखो बहुत इजी है, इतना इजी कि पूछो ही मत कितना इजी है। सारे यहीं के यहीं याद करवाने वाला हूं। सबसे पहले शब्द मिलता है मीर आतिश, मीर आतिश। और आतिश कैसे याद करोगे? आतिशबाजी। और आतिशबाजी में छोटे मोटे ये फुलझड़ियां और फटाके ये नहीं छोड़ना है आपको, सीधे सीधे तोप ही छोड़नी है। क्या छोड़नी है बेटा? तोप। तो शाही तोप खाने का जो प्रधान हुआ करता था वो क्या कहलाता था? मीर आतिश। क्या कहलाता था? मीर आतिश। आतिश को कैसे? आतिशबाजी। आतिशबाजी करते हो तो फटाके फुलझड़ियां छोड़ते हो ना, तो आपको फटाके फुलझड़ियां नहीं छोड़ना भाई, बड़े हो गए, तोप छोड़नी है सीधी सीधी। क्या छोड़नी है? तोप। तो शाही तोप खाने का प्रधान मीर आतिश या मीर आतिश। मीर आतिश या सीधा सीधा शब्द क्या? मीर आतिश। ठीक है, मीर आतिश। क्या याद रखोगे? कि शाही तोप खाने का प्रमुख, शाही तोप खाने का प्रमुख, शाही तोप खाने का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? मीर ए आतिश। ठीक है, फिर याद रखिएगा क्या याद रखोगे? एक शब्द आता है मीर ए बर। क्या शब्द आता है? बर। और बर को कैसे याद रखोगे? बर को याद रखना बेर, मेरी बेरी के है वो वाला बेर नहीं, बर। बर, बर से याद क्या रखोगे? बेर। क्या चीज? बेर। और बेर कहां पर लगेंगे? वन में। कहां लगेंगे? वन में जाकर के बेर तोड़ के लेके आने। तो वन विभाग का जो अधीक्षक होता था, वन विभाग का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? मीर ए बर। नंबर 2, मीर ए बर, वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख। ठीक है, अगला मीर ए बेहर। मीर ए बेहर। देखो यहां तो बर याद रखना है और बहर से याद रखिएगा बाहर। आजा आई बाहर है। बाहर कब आएगी? जब भैया खूब सारा जल वल होगा, है ना, जल होगा, जल खूब होगा, है ना, तो बाहर आएगी। इस चीज को देखो कनेक्ट करने के बता रहा हूं। बाहर कब आएगी? जब जल खूब होगा और जल सेना का जो प्रधान होगा वहां पे फिर सेना आएगी तो बाहर आएगी, है ना। तो जल सेना का प्रधान और साथ ही साथ नौकाओं की देखरेख करने वाला व्यक्ति, नौकाओं की देखरेख करने वाला व्यक्ति क्या होगा? मीर ए बहर। तो जल सेना का प्रमुख वह शाही नौकाओं की देखरेख करने वाला प्रमुख, देखरेख करने का कार्य इसका प्रमुख होता था। याद होगी बात। अब देखो अगला 3 नंबर 4, दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी। डाक, डाक तो क्या? डाक विभाग। और साथ में याद रखना गुप्तचर विभाग, है ना,
दरोगा ए डाक चौकी, एक तो गुप्तचर और साथ में डाक विभाग का प्रमुख। डाक से डाक याद रख लोगे, ठीक है। तो डाक विभाग व गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आगे बात समझ क्लियर है। अगला बात करते हैं, मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज, अर्ज से याद रखना अर्जी लगानी है। क्या लगानी? अर्जी लगानी है। अर्जी किसको लगानी है? बादशाह को। तो बादशाह के पास में जो आवेदन भेजे जाते थे, अर्जियां जो जाती थी, उन पत्रों को, उन अर्जियों को संभाल के रखने वाला, उन पत्रों का प्रभारी जो होता था वो क्या कहलाता था बेटा? मीर ए अर्ज कहलाता था। अर्ज से याद रखिएगा अर्जी लगानी है। क्या लगानी है? अर्जी लगानी। बादशाह के पास में भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने इजी हैं क्या, पढ़े तो पहले भी थे। तो बादशाह के पास, बादशाह के पास भेजे जाने वाले, भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का, आवेदन पत्रों का प्रभारी क्या कहलाता था? मीर अर्ज कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है। अगला नेक्स्ट बहुत ही सीधा है, बहुत ही मस्त है। देखो, मीर ए तोजक, क्या याद रखोगे? मीर ए तोजक। तोजक से याद रखना ताजिया, ताजिया, क्योंकि हमारे लिए जाना पहचाना शब्द है, हमने बहुत सुना है। और ताजिया कब निकाला जाता है? जब धार्मिक उत्सव होता है तब। तो मीर ए तोजक का मतलब क्या है कि धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? मीर ए तोजक। मीर ए तोजक धार्मिक उत्सवों का, धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला अधिकारी, प्रबंध करने वाला अधिकारी। क्या कहलाता था? मीर तोजक कहलाता था। फिर नेक्स्ट, वाकिया नवीस। वाकिया का मतलब क्या? घटना। और नवीस को मतलब लिखने वाला। तो मतलब क्या? समाचार लेखक और गुप्तचर साथ में। देखो, समाचार जो लिखेगा ना वो क्या करेगा? गुप्तचर ही करेगा बेटा, पक्का करेगा। इधर उधर खबरें पता रख गए, खबरी लाल एक नंबर का है ना। कहीं पर भी कोई भी खबर होगी तो उसको लिख के देगा कि नहीं देगा, है ना, पता लग जाएगा। न्यूज वाले सारी चीज ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। तो वाकया नवीस, है ना, वाकया का मतलब घटना, खबर, है ना, वाकया खबर, ठीक है। खबर को लिखने का कार्य समाचार लेखक और गुप्तचर, वाकया नवीस। नंबर 7, वाकया नवीस। तो याद रखना, एक तो समाचार लेखक, समाचार लेखक, वे गुप्तचर, वे गुप्तचर आपका क्या कहलाता था बेटा जी? याद रखना, वाकया नवीस। एक खुफिया नवीस, खुफिया, अंदर की खुफिया सूचनाएं। तो खुफिया नवीस कैसे? जो गुप्त रूप से महत्वपूर्ण जो खबरें होती थी ना वो जो है केंद्र में देते थे वो क्या कहलाता था? खुफिया नवीस, ठीक है ना। गुप्त रूप से सूचनाएं देते थे, राजा जी को केंद्र में देते थे, ठीक है। एक शब्द याद रखना, हरकारा। हरकारा का मतलब तो क्या? एक हलकारा, तो हलकारा भी समझते हैं, जो हमारे पीछे पीछे बोलने वाला हरकारा, ठीक है ना। हरकारा क्या होता है? हरकारा जासूस और संदेश वाहक। कई बार वो जब जागरण जम्मा भी होता है तब उसमें पीछे एक साथ में एक बच्चा बैठता है, वो जैसे वो बोलता था, जैसे भजन खत्म होने के बाद में जय हो, है ना, तो जोर से बोलता जय हो, है ना।
तो वो भी हरकारा होता है, अनुसरण करने वाला, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर याद रखना, हरकारे का मतलब बेटा जासूस और संदेशवाहक। एक खुफिया नवीस, खुफिया नवीस, तो गुप्त सूचनाएं, केंद्र या बादशाह को तक पहुंचाने वाला, पहुंचाने का कार्य, ठीक है। 8 हो गए। नंबर 2 हरकारा, संदेशवाहक, संदेशवाहक वे गुप्तचर, वे गुप्तचर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो समय हो गया है, कुछ छोटे मोटे 2 4 5 और बचे हैं, वो अगली क्लास में करवाऊंगा मैं आप लोगों को। रिवाइज करिएगा इनका बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन स्पीड अपन ने पकड़ ली है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, कठिन शब्दावली थी, तो थोड़ा सा हमने एक चीज़ को समझ करके करने का प्रयास किया। इसमें भी मैंने आपको ये प्रयास किया कि इनको चीज़ों को जोड़ करके आपको बता दिया जाए, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकें, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।